डीजीपी सांगाराम जी जांगीड़े, और उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पुलिस लाइन के अंदर रहते हुए उनकी सेवाएं रही है और उनका किस प्रकार से लोगों के बीच में व्यवहार रहा है। तो आज हमारे साथ में सांगाराम जांगीड़े। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपने सर दक्षिण भारत के अंदर रहते हुए पुलिस लाइन के अंदर लोगों की किस प्रकार से सेवा की, क्योंकि आपकी बहुत ही सराहना की जा रही है यहाँ पर, और लोग हैं वो आपके प्रति काफ़ी उत्सुक है, खुश भी नज़र आ रहे हैं और आपकी वाहवाही भी कर रहे हैं। तो आपने लोगों के लिए क्या कार्य किए हमारे डीजीपी के तौर पर और पुलिस के तौर पर? देखिए, ऐसा है कि पुलिस सेवा आप जानते हो एक ऐसी सेवा है जिसमें कि अगर ईमानदारी से काम करें तो लोगों को तुरंत फ़ायदा उठा सकते हो, तुरंत फ़ायदा दे सकते हो आप। जैसे आपके पास में एक एक कंप्लेंट लेकर के आपके पास में आता है आदमी या कोई औरत आती है, उनके किसी ने मान लो कोई उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया है या पिटाई की है या उनका किसी के साथ में धोखा हुआ है, किसी ने चीटिंग किया, उनके पैसे खा के चले गए या चोरी करके चले गए, ऐसा कोई भी आपके सामने आती है, या उनकी ज़मीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, ऐसा जब कोई आता है तो जनरली एक ये होता है कि अफसर होते हैं वो नीचे थानों में भेजते हैं कंप्लेंट को, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर सुनवाई होती है। कई बार पक्षपात भी हो जाता नीचे लेवल पे कहीं पे भी। तो हम क्या करते थे कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट आती है जिसमें हम देखते हैं, सुनने से ही पता चल जाता है कि ये कंप्लेंट सही है या गलत है। अगर सही होती थे तो उसको हम तुरंत उनको सब थानेदार को वगैरह सभी को वहाँ बुला करके सारी सामने वाली पार्टी को बुला करके वहीं पे कहते थे कि सही क्या है इसका करो। और अगर उसमें केस रजिस्टर करना होता तो तुरंत केस रजिस्टर करके तुरंत पार्टी को बुला करके उनको गिरफ्तार करना, उनकी जो अगर कोई जो धोखा हुआ है तो उनकी संपत्ति को वापस रिकवरी करना, कोर्ट में पेश करना, वो सारा तुरंत एक्शन लेने का। पहली बात तो तुरंत एक्शन लेने का, दूसरा ईमानदारी से एक्शन लेने का, और तीसरी बात कि बीच में कोई जो मध्यस्थ होते हैं जो कि सामने वाली पार्टी ने लेकर के उनसे प्रशासन के ऊपर जैसे मान लो इन्फ्लुएंस कर दिया, सिफारिश वगैरह कर करके, इस तरह से होता है, ऐसे नहीं होना था। जो सही है वो सही होगा। ऐसे जब आप करते थे, अब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ बाड़मेर का, और वहाँ पे तमिलनाडु में सर्विस करता था, जहाँ की बोली जो होती है वहाँ पे आप हिंदी में नहीं बोल सकते, कोई समझता ही नहीं हिंदी, और इंग्लिश में भी गांव वाले लोग नहीं समझते, तो वहाँ की तमिल की बोली में बोलना पड़ता है। तो हमको बोली सीखनी पड़ी पहले, फिर मैं उनकी वहाँ की बोली से उनसे बात करता था। तो इस तरह से जब लोगों ने देखा कि न्याय हो रहा है तो वहाँ के लोगों ने जो तमिलनाडु के जो ग्रामीण लोगों ने, गरीब लोगों ने, वो मेरे को इतना प्यार देना शुरू किया उन्होंने कि कई ऐसे अफसर हैं वहाँ के अफसर हैं उनको भी इतना उन्होंने प्यार नहीं देते थे, इतना मेरे को प्यार मिला। तो इससे मेरे को बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं वहीं पे सर्विस करता रहा। मैं डेपुटेशन में भी नहीं गया, या कई लोग होते हैं अपने स्टेट में एक टेम्पोरेरी डेपुटेशन में आ सकते हैं 5 साल के लिए, मैं भी आ सकता था, लेकिन जब देखा कि वहाँ पे मेरा कैडर हुई है फिर वापस वहीं जाना है, तो फिर मैं वहीं, क्योंकि लोगों का प्रेम था और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए मैं वहीं नौकरी करता रहा और बहुत अच्छा रहा। और भगवान की मेहर से मेरे को भारत सरकार के राष्ट्रपति के सारे पदक भी मिले, और इस तरह से जो मैंने 34 साल की नौकरी वहाँ पे की। बिल्कुल सर, बाड़मेर के लोग हैं वो हमेशा प्रवासी के तौर पर, बिजनेस के तौर पर माने जाते हैं, और आपने तमिलनाडु के अंदर बहुत ही अच्छी सेवाएं दी, और आप सेवाओं के साथ साथ बाड़मेर ज़िले का भी नाम है वो रोशन किया है। तो किस प्रकार का आपने नाम रोशन किया है, कैसे किया है वो सब? वही मैंने जो बताया, तो ये जो अपनी सेवाएं जो ईमानदारी से देने से, तो वहाँ के लोगों को ये पता है कि मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ, तो अब वो तो सारी प्रोफाइल देखते हैं गूगल में, कहाँ के नेटिव है, कहाँ के रहने वाले थे। आजकल तो कोई सीक्रेट तो होता नहीं, जो यहाँ पे होता हूँ, आपका जो इंटरव्यू है ये तुरंत तमिलनाडु में जाता है वहाँ पे, तो कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं। यहाँ जो भी घटना होती है वहाँ को पता होती है, वहाँ जो भी होती है यहाँ वालों को सब पता होता है, तो कुछ भी सीक्रेट नहीं होता आज की तारीख में। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो इसलिए कि ये ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं कि मतलब पारदर्शिता, वो और भी ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या कि कोई भी आदमी जो धोखेबाजी करके रहो छुप नहीं सकता, तो हर एक चीज़ सभी को पता रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ सभी को पता होता है और कोई छुपाने की चीज़ होती नहीं है, और आप सेवा करते रहो तो अपने आप लोगों की वाहवाही होती है। तो अब सर आप डीजीपी अच्छा, से। दूसरा एक और ये भी था, आपने जो बाड़मेर की बात पूछी, तो यहाँ से मैं जब से एएसपी था, जब जाके तमिलनाडु में ज्वाइन की, तब से जो भी यहाँ से लोग कोई आते थे, मारवाड़ी में बोला मतलब ना, ये तो जो कोई लोग आता हो था
अपना तमिलनाडु में उमर साथ कोई जे कोई मान लो कोई उन्हें हेल्प की कोई ज़रूरत थी वहाँ पे, कोई जैसे कोई एक्सीडेंट भी हो गया, कोई धोखेबाजी भी हो गई, कोई कैसा कोई कई बार होती, कोई चोरी भी हो गई उनके साथ में, कहीं पे कोई उनको जैसे कोई मदद की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे जो भी जिन लोगों ने मेरे को कोई फ़ोन किया या मेरे को इन्फॉर्म किया या मेरे से मिले, वो हैंगर मैं जितनी हो सके मैं मदद की। तो थे तो ये साथ में रहे थे वो टाइम, तो सेल फोन भी होता को नहीं, तो कोई कागज़ लिखता या कोई होता है मैं मिलता या कोई कॉल बुक करे बस बात करता, तो वो जो हुई मैं मदद की हो तो वो थोड़ा सा लोगों को कनेक्ट भी रहा। तो यही है बस, ज़िंदगी में यही होता है कि आप भला करना चाहो तो भला करने के हज़ारों तरीके होते हैं, और उसका जो आपको ये नहीं वेट करना चाहिए कि आपने कदे कौन धन्यवाद दहन वगैरह नहीं कर, काम अच्छो कर दो और आप बस मन में रखो बस। सर आप डीजीपी से रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद में अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हो, संपर्क कर रहे हो, जनता की सेवा कर रहे हो, अब आपका आगे का क्या रुख है? देखिए हेणो तो जो को है वो बाड़मेर जैसलमेर में जो को मैं आपने देखा होगा विधानसभा जो चुनाव हुआ था, तो ये में भी मैं जितने हो सके मैं कोशिश की थी हमारे पार्टी वास्ते, बीजेपी पार्टी वास्ते, और हमें भी हूँ हमारी पूरी लोगों की सेवा भी कर रहे हो। और जो भी है, क्योंकि अब जो रिटायर होने के बाद में कि जब तक सरकारी नौकरी है जब तक तो आप सेवा करो लोगों की, उगर बाद में जब नौकरी रिटायर हो जाती है तब तो वहाँ डायरेक्ट वो सर्विस वाला वो तो है नहीं मामा को, तो फिर जते जाने अब चलो अपने खुद रे देश में ये तो अपने गाँव में, अपने देश में, अपने ज़िले में, दोनों ज़िले में थार में काफ़ी लोग पिछड़े हुए होते हैं, कईयों की जो विकास है बहुत कम हुआ है, तो उगर वास्ते आपे की कर सका, पे लोगों की सेवा कर सका, तो सेवा में अपने को समर्पित करना चाहिए। तो मैं आजकल यहाँ अपने देश के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और मेरे से जो भी हुआ मैं सेवा करने की कोशिश करूँगा। पची सर अब आपका क्या लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अब कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव के अंदर, तो क्या आपने मन बना लिया है कि लोकसभा चुनाव आप लड़ें बाड़मेर जैसलमेर से? देखो ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है वो तो है बीजेपी, तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी अगर जो भी कहेंगे, जैसे उन्होंने टिकट दे दिया तो ज़रूर टिकट लड़े, अपन इलेक्शन लड़ेंगे, और नहीं टिकट दिया मेरे को तो जो भी पार्टी रो कैंडिडेट हो उगर वास्ते काम करें हम पे। ये नहीं, पार्टी बीजेपी के अंदर तो आम बात हो गई है सर कि किसी अब तो हर कोई राजनीति में आगे आना भी चाह रहा है, उनको तुरंत प्रभाव से टिकट भी दे दी जाती है। अगर आपको टिकट देती है पार्टी और चुनाव लड़ते हो, चुनाव आप जीत जाते हो, तो फिर आप किस प्रकार से, किस नज़रों से आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहोगे और किस प्रकार आप बाड़मेर को विकास की ओर आगे ले जाओगे? देखो ऐसा है, अगर टिकट मिलती है तो देखो जीतना तो यहाँ निश्चित है ही, क्योंकि मोदी साहब के नाम पे ही वोट मिलते हैं यहाँ पे, और कैंडिडेट को भी मिलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मोदी साहब का नाम खास करके पार्टी का, मोदी साहब का कमल का फूल जो है, तो मोदी साहब के नाम पे वोट तो मिलना ही है सभी को। तो बाड़मेर रहे कई चीज़ों हैं जो को करने वास्ते हैं, मैं कई एक लंबी लिस्ट तैयार की है कि बाड़मेर जैसलमेर में एडकी की चीज़ें हैं, कहाँ का भी विकास होना है, कहाँ पे किस तरह के मुद्दे हैं, वो हैंगो मुद्दों में लिस्ट बनाई है। वो एक लंबी लिस्ट है, अब मैं शायद आप नहीं भी कह सका, लेकिन यही है कि आप अब जैसे इतो एरियो है तो बटे जगह में आप एक किसानों की आप समस्या देख लीजिए कि हैंगो ज़्यादा अपने जीरो बाढ़ में जश्न हो रहा है, लेकिन जीरो एक मंडी भी नहीं है था, नहर है अपने, जैसे ये इधर से नर्मदा नहर है, उधर से इंदिरा गांधी नहर है, ये रोज़ विस्तार कर लोग और हैंगों तक जो पूरे बाड़मेर जैसलमेर ज़िले में पूरे तक अगर फैल जाए तो में खेती भी बहुत अच्छी वाला, और भी ज़्यादा पीने पानी भी बहुत सीधा वाला। युवाओं जो है, युवकों का यहाँ बहुत बड़ा ये होता है कि अब शिक्षा बहुत हो गई, बहुत पढ़ते हैं यहाँ के, मेहनत करने वाले बहुत है, लेकिन की है कि थोड़ी पढ़ाई रो लेवल जो है नीचे लेवल माते थोड़ा कम है, उगे ना सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, पहले 8वीं तक जो क्लास है उगे में एक ही मार्सा है, तो उगे जगह पूरी मास्टर व्यवस्था करनी, स्कूल और स्टैंडर्ड बनाना ताकि बच्चा आगे जाए कंपटीशन कर सके। फिर पढ़े लिखे बच्चे इतने बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे धंधा नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये जो कारण है कि इतने कंपनियाँ आगे
इतना उम्र हैंग इंजीनियर एम्प्लॉय कीड़ा रिफाइनरी अपने ये थे, तेल अपने ये थे, कोयलो अपने सब कुछ अपने थे। तो ये तरह लोग बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि कंपनियां जो धंधा दे रहे हैं बाहर ला रहे लोग ना, वो कह के ये थारे पढ़े लिखा जो को क्वालिफाइड लोग नहीं है, यूँ कह रहा। तो अपने एक युवा ना जो को क्वालिफाई करना जरूरी है और एक कोटो रखना पड़ेगा कि भाई ये तो कम आया तो थाना मारे ये तरह युवा ना नौकरी देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे मान लो क्वालिफाइड नहीं है तो कई कई टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिफाइड नहीं है, उम्र अपने व्यवस्था करनी है। जैसे मान लो ऐसे टेक्निकल कॉलेज नहीं है, रिफाइनरी आई तो रिफाइनरी लिए केड़ा पेट्रोकेमिकल का केड़ा स्टूडेंट चाहिए उम्र है, ओड़ी कॉलेज होनी चाहिए, ओड़ा कोर्सेज शुरू होना चाहिए ताकि अगले 2-3 साल में तैयार हो जाए जवान लोग उम्र नौकरी लेने वास्ते। तो इस तरह की कई सारी समस्या जो होती है महिलाओं की, जो मतलब 50 मैंने सारी लिस्ट कर रखी है उसमें, तो वो सारी समस्याओं को सारा उनके पॉइंट्स को लेकर के उस प्रायोरिटी से प्राथमिकता से अगर चलते रहें तो एक तरह से एक बहुत बड़ा विकास हो सकता है अपने दोनों डिस्ट्रिक्टों का। या सर, आप तो पुलिस में रहे हैं, आपको कानून की जानकारी है, अब आप राजनीति में जाना चाहते हैं, तो राजनीति के अंदर आप जाने के बाद में किस प्रकार का कानून के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं तो अपराध के ऊपर अंकुश लग पाएगा, कैसे लग पाएगा? क्योंकि पुलिस के अंदर तो हर कोई इंटेलिजेंस या जो भी खुफिया जासूसी होती थी वो आपको मिल जाती थी, लेकिन अब आम लोग क्या आपको राजनीतिक जाने के बाद में क्या आपको जासूसी वो खुफिया तांत्रिक वो आपको मिलेंगे जानकारी, या फिर किस प्रकार के? देखो उसमें ऐसा होता है कि पुलिस का काम पुलिस करती है, राजनीति का काम राजनीति करते हैं और जनता के प्रतिनिधि वो अपना काम करते हैं। तो जनता रा प्रतिनिधि उंगा गोटे कोई है ना, तो कोई तफ्तीश करनी हुए मानो ना कोई इंटेलिजेंस की व्यवस्था करनी हुए अपन तो जो कानून जो है जैसे जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं, कानून बनाने में उनका हाथ होता है। तो कानून अगर सही नहीं है तो वह कानून में कोई न कोई अमेंडमेंट्स करने पड़े, संशोधन करना पड़े या नया कानून बनाना पड़े। जैसे मान लो गुंडागर्दी हो रही है तो गुंडों ने खोकर रोकना है, उम्र वास्ते कानून सफिशेंट है या कानून नया बनाना कोई, या जो को कानून है वो संशोधन करना वो तो कर सका। उसके बाद में की है कि जो को मशीनरी जो है जिला रो प्रशासन जो है वही जो है अपने एक कानून जो है इन्फोर्समेंट किया करे, कानून लागू किया करे। तो वो ढंगू हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अपन देखना है। वो जाए यहाँ पे जहाँ कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, वहाँ ऊपर डीजी लेवल तक आईजी लेवल तक हैंगना है, वहाँ पे कह सका कि भाई ये काम नहीं हो रहा या ये गुंडागर्दी हो रही है या ये जो को ये काम सही नहीं हो रहा है। तो वो सब जो है वो अपन जो है वो ना अपन जान कह सका पे काम करा सका, उनको नहीं है आपने करना ही पड़ेगा काम यहाँ करा सका पे। तो ये जो है तो जनप्रतिनिधि का बहुत रोल होता है उसमें। तो कोई कानून को बढ़ाने से करके लागू करने में तो बहुत रोल होता है, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस जो आप कह रहे था वो करना या तब्दील करना ये चीज़ों जो है वो जो प्रशासनिक मशीनरी है वो काम हुआ है। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व डीजीपी सांगाराम जी जागीर, और सांगाराम जागीर ने बताया कि कानून को लेकर के या बाड़मेर ज़िले के अंदर कई ऐसी समस्या है, उनको लेकर के मैं एक मॉडल तैयार करा, उस मॉडल को लेकर के आगे रखूँगा। और अब मैं चुनाव लड़ने का मन तो बना लिया, लेकिन पार्टी टिकट देगी तो ज़रूर मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं पार्टी के साथ में रह करके उनकी मदद करूंगा।